आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम पोपाबाई की कहानी सुनेंगे। यह मकर संक्रांति से शुरू की जाती है। 1 वर्ष बाद दोबारा मकर संक्रांति आए तब इसका उद्यापन करते हैं। पोपाबाई की कहानी। एक पोपाबाई थी। वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो, और गांव की स्त्रियों से कहा कि आप अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज दिया करो, बचा खुचा हुआ खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो वह बारंबार दरवाजा खटखटाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है। राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूंगा। तब पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को शाप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी, आप इसको वापस उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को सिधारे। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्यु लोक में जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय, विष्णु भगवान की जय। हमारी कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पोपाबाई की कथा सुनने के बाद विनायक जी की भी कथा सुननी चाहिए। विनायक जी की कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। किसी ने नहीं बनाई। जरा से दूध और चावल से कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है। बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले देख तेरे घर में तो देख पहले। अंदर देखे तो दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा को छींटा लगा के खीर खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली आ बेटा जीम ले। विनायक जी बोले मैंने तो खा ली। बुढ़िया माई बोली कब खाई। बोले जब तेरी बहू ने खाई तभी मैंने खा ली। बुढ़िया बोली बहू तैने खीर झूठी कर दी। तब बहू बोली हाँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक को छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली अब क्या करूं। गणेश जी बोले जितनी खानी हो खाओ, बाकी बांटो। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया के टूटे वैसे सबके टूटना, कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे परिवार पे भी टूटना। हे विनायक जी महाराज सभी की रक्षा करना, सभी को सिद्धि बुद्धि देना। धन्यवाद।